करता हूँ। ऐसे बोले दो चार है बोले सुनने हैं तो ताली बजाओ। अभी कुछ व्यास जी ने कहा था ना कि जो आसानी से मिल जाता है तो उसकी हम कद्र नहीं करते, है ना। तो पूरी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बार और बजाओ। हमारे इतिहास में माताओं बहनों को विशेष रेखांकित कर रहा हूँ। हमारे इतिहास में चरित्र है माता पन्ना। पद्मावती के 4 छंद आपके बीच में मैं रेखांकित जरूर करूंगा। उससे पूर्व ये 4 पंक्तियां मुझे लगता है कि भारतवर्ष को सुननी चाहिए। माता पन्ना ने ऐसी पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला जिन्होंने अपने नवजात शिशु को अपने आंखों के आगे कट जाने दिया। तो कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि माता आपने अपने नवजात शिशु को अपने आंखों के आगे क्यों कट जाने दिया? ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी? माँ और पुत्र से बड़ा रिश्ता तो इस धरती पर कोई नहीं होता। उस जगत जननी ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वो वर्तमान में पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा। माता पद्मावती रावल रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़। ये वही है जिन्होंने 16,000 पटरानियों ने एक साथ राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जौहर किया था। पूरे विश्व के इतिहास के पास इतना गर्वीरा चरित्र नहीं जो हमारे पास है। निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों को, उस माने बस रेखांकित कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिएगा। भारत माता की, भारत माता की। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिंचे आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छल्लाया। बोला सेना से मुस्तैद जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छड़ा। उसने मुझको ललकारा है मैं उसको ललकारूंगा, घर में घुसकर मारा है घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ भाले बरसी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से न जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। 24 सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। अंतिम पंक्तियों के साथ मुझे विदा करना। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। और इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी नहीं, मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे।
सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे।